गाइस, वेलकम टू दिस न्यू चैनल। ये मैंने चैनल बनाया है सिर्फ अपनी ट्रेड्स को यहाँ पे शेयर करने के लिए। कुछ ट्रेड्स मैं लाइव शेयर करूँगा और कुछ ट्रेड्स जो मैं ले चुका हूँ, जो करंट ट्रेड्स होंगी उसको शेयर करूँगा। तो मैंने अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए कि चाहे वो मैं प्रॉप ट्रेडिंग के ऊपर ले रहा हूँ ट्रेड्स या अपने लाइव अकाउंट्स के ऊपर ले रहा हूँ, और ट्रेड जर्नल बनाने के लिए जो कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपनी सारी ट्रेड्स को करना शुरू करूँगा। इससे पहले मैंने कोई चैनल कभी नहीं बनाया, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मैं कोई इसमें रेगुलर इन्फ्लुएंसर्स की तरीके से नहीं सारी चीज़ें दे सकूँ। तो ये चले मैं शुरुआत करते हैं। और ये मैंने बेसिकली पाकिस्तानी इंडियन और उर्दू स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उनके लिए उनकी हेल्प के लिए चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरी अपनी भी हेल्प हो और साथ साथ वो लोग भी सीखते जाएं। मैं लास्ट 4-5 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, और हल्का फुल्का प्रॉफिटेबल भी हूँ। बट अभी इसको अपना फुल टाइम इनकम के तौर के ऊपर अब आगे देखता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद, अच्छा मैं जो ट्रेड्स लूँगा वो कभी ऑयल के ऊपर होंगी, ऑयल के फ्यूचर्स के ऊपर, कभी गोल्ड, कभी सिल्वर के ऊपर, क्रिप्टो की भी कुछ ट्रेड शेयर कर दूँगा, कुछ नैस्डैक फ्यूचर्स के ऊपर और कुछ फॉरेक्स के ऊपर। सो मैं सारी चीज़ों को ट्रेड करता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं नैस्डैक फ्यूचर्स को ज़्यादा करता हूँ और गोल्ड को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रेड आज जो कल रात को मेरी रहाइश जो है वो यूएस में है, तो मैं यूएस के टाइम सेंट्रल टाइम के अंदर बेसिकली होऊंगा। तो जो भी मैं टाइम बात करूँगा वो यूएस के हिसाब किताब से बात होगी। तो अब आप देख सकते हैं जैसे इसके अंदर 1 आवर के ऊपर ही नैस्डैक का फ्यूचर का चार्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अप्रैल 28 से ये हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है मुसलसल, राइट। आप देख सकते हैं अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को तोड़ दें तो इट वाज मेकिंग हायर हाई एंड हायर लोज, राइट। चलिए इसको यहाँ पे मैं कहते हैं, देखें अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को हम तोड़ दें तो ये लास्ट हाई 1 आवर के ऊपर ये था। और अगर हम देखें तो इसने कोशिश की थी कि ये वाले लो को कल रात को तोड़ने की, लेकिन ये एक्चुअली में इसको नहीं तोड़ पाया, बल्कि लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर निकल गया। सो लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर निकल गया का मतलब ये है कि अभी भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम यही चेक करना चाह रहे थे कि ये मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है या ये अभी साइडवेज मार्केट है। तो हम देख सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट थी अपवर्ड मूवमेंट के साथ, बट सिंस मई 12 से ये साइडवेज हुई है, जिसके अंदर ये साइडवेज मूवमेंट्स कर रही है। तो हम ये देख सकते हैं, इसको अगर हम हटा दें और लास्ट इसकी सपोर्ट, तो इसके नीचे जो सपोर्ट है वो ये वाली हमारी लास्ट सपोर्ट बनेगी, जो हम इसको मार्क कर सकते हैं। ये हमने लास्ट सपोर्ट मार्क की। और अगर हमें ट्रेड लेनी थी जो कि ऊपर से आ रहा था, अभी मैं इस ट्रेड में लॉन्ग के ऊपर हूँ, बट मैं कैसे लॉन्ग के ऊपर गया हूँ इस ट्रेड के अंदर वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ अपनी सारी लॉजिक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बना हुआ था, फेयर वैल्यू गैप भी था, जो इसने कंप्लीट करने की कोशिश की। और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर भी है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाएं तो आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी कहलाएगा, कुछ लोग सपोर्ट जोन कहते हैं। मैं मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब किताब से यहाँ पे लिक्विडिटी को मार्क करता हूँ, जहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट मेकर्स अपने ऑर्डर्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे आया 2 दफ़ा और यहाँ से बाउंस हुआ। लास्ट टाइम ये यहाँ आया था, इस लेवल से बाउंस होकर ऊपर की तरफ चला गया था और नया हाई बना दिया था। इस दफ़ा ये एक्सट्रीम लिक्विडिटी के लिए भी शायद आया है। और एक्सट्रीम लिक्विडिटी का मतलब ये कि इवन स्मॉलर, अगर हम मार्क करें यहाँ पे जो कि हमारा ये बनता है स्ट्रक्चर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, अगर हम खोलेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा। तो इसने इस दफ़ा इसको भी टैप कर दिया। बेसिकली लास्ट टाइम जो इसने टैप किया था वो इसको किया था, यहाँ से लेके निकल जाए यहाँ। तो यहाँ से बाउंस मिलने का मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट मेकर्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है और ये मार्केट मेकर्स जो है ना ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हम फ़ॉरेन ट्रेड ले लेंगे? नहीं। अच्छा, मेरा जो है मैं ये देखता हूँ कि अभी इसने इसको टेस्ट किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं किया और वापस आ गया। तो अब हमें दिखता है ये डाउन ट्रेंड में 15 मिनट्स में मौजूद था। सही है, डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं लोअर हाइज एंड लोअर लोज ये बना रहा था। सही है, लोअर हाइज लोअर लोज ये बना रहा था यहाँ पे।
ये भी लोअर हाई था, लेकिन ये लोअर लो बना था, लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया था, फिर ये लोअर हाई बना के इसने देखिए यहाँ पे हायर लो बनाया है, और फिर इसने यहाँ पे हायर लो बना के यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया है। जो ये लास्ट रेजिस्टेंस थी, इसको बेसिकली इसने यहाँ पे आज सुबह इसने 5, 5:30, 6 बजे के करीब यूएस टाइम के मुताबिक ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे कि 15 मिनट्स में मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक हो गया है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको कह दूँगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सही है, यहाँ से ब्रेक हो गया। अब अगर किसी को ट्रेड लेनी है तो वो यहाँ से भी ले सकता है, लेकिन पहले वेट करे कि इसके ऊपर कंसिस्टेंट यहाँ पे क्लोज होने शुरू हो जाएं 15 मिनट्स की सम कैंडल्स। सो हम ये देख सकते हैं कि ये वो ट्राई किया था इसने 2-3 दफ़ा, फिर नीचे गया, फिर वापस गया, फिर ये कैंडल थी जिसमें वो तोड़ा है इसने, या ये कैंडल थी जिसके अंदर इसने तोड़ा। तो अगर आप यहाँ से भी ट्रेड लेते हैं लॉन्ग की, तो जैसे हम अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं लॉन्ग की, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो जो लास्ट अगर आप देखें तो जब इसने बनाने शुरू किया था नीचे से स्ट्रक्चर, तो इसने बनाया था ये एंड देन फिर इसके बाद ये ऊपर गया, तो हमारा ये लास्ट होगा। आप इसके नीचे लाके बिठाएंगे अपने स्टॉप लॉस को, 350 पॉइंट्स का आपका तकरीबन स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो आप यहाँ से ट्रेड लें, आप स्टॉप लॉस 335 पॉइंट्स की रखें शुरुआत में जब आप ट्रेड लें। अच्छा, एक और चीज़ है, हम लिक्विडिटी लेवल्स भी ज़रा बना लेते हैं जो कि ट्रेंड लाइन से हम बना सकते हैं कि भाई आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ लिक्विडिटी बैठी हुई है जो कि इसने नहीं टैप की है अभी। ने आप देख सकते हैं ये है लिक्विडिटी लेवल, ये रहा, एंड देन ये रहा, इवन ये भी है। ये लिक्विडिटीज़ जो हैं ये हैं, और ये मिटिगेट अभी तक नहीं की हैं। तो जब ये मार्केट स्ट्रक्चर का अभी ब्रेक हुआ है हमारा 15 मिनट्स में, तो ये इनको इन लिक्विडिटी लेवल्स को कर सकता है टैप। सो अब आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम ट्रेंड लाइन एक बनाए, ट्रेंड लाइन को मिलाएं, देखिए ये देखिए, ये 1 2 3 4 दफ़ा टैप होके ये 5वीं दफ़ा तोड़ के इसने रीटेस्ट किया है। ये एक और कंफर्मेशन है कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, और इसको हम इवन बना सकते हैं कि इसको लिख देते हैं यहाँ पे डॉलर के साइन के साथ, वो कर देते हैं कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी लेवल्स बैठे हुए हैं। अब देख सकते हैं आप फर्स्ट लिक्विडिटी लेवल पे ये ऑलमोस्ट आज पहुँच रहा है। तो इसको हम लेकिन कहाँ बेचेंगे, हमने एंट्री यहाँ से ले ली, हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया, हमारा वो क्या होगा। अब हम देखते हैं इस चार्ट के ऊपर, अगर आप वापस 1 आवर के ऊपर आ जाएँ तो आप ये देख सकते हैं ये कहाँ इसका ऑर्डर ब्लॉक है और कहाँ फेयर वैल्यू गैप। आप देख सकते हैं ये फेयर वैल्यू गैप ये रहा, और ये रहा इसका ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सो अगर हम इसको यहाँ पे मार्क कर दें कि यहाँ तक तो इसका आने का चांस प्रोबेबिलिटी वाइज बनता है, इसको हम रेड से मार्क कर देंगे। सही है कि हमने कहा हमने यहाँ पे इसने टैप किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ली इसने, और मार्केट मेकर्स ने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करके और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अब ये लेके जा रहे हैं। तो हम इसको खींचते हुए ये इसके स्टार्टिंग तक लेके आ सकते हैं। तो ये समझे हमारा 1.5 की आर की ट्रेड हमारी यहाँ पे इजीली बन सकती है। इसी ट्रेड के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो ये मैं आप लोगों को एनालिसिस करके इसलिए दिखाना चाह रहा था कि मैं अपने एनालिसिस भी यहाँ पे दूंगा कि भाई मैं यहाँ पे मैंने क्यों एंट्री ली है और व्हाई एम आई गोइंग लॉन्ग ऑन दिस वन, even though it has made the, I mean we still are in the I think kind of a short term bearish trend because of this bearish divergence, right। लेकिन retracement पे भी आप बना सकते हैं, ले सकते हैं एंट्रीज वगैरह, सॉरी। सो 15 मिनट्स पे अगर हम देखेंगे तो देखें कितनी खूबसूरती से ये मार्केट स्ट्रक्चर को बनाता हुआ जा रहा है। अच्छा, जब हमने देखा कि हम यहाँ से घुस गए हैं और इसने पहला यहाँ पे आके टैप किया है पहला लिक्विडिटी लेवल, और इसने फिर एक रिट्रेसमेंट दी और फिर उसके ऊपर जा रहा है, तो हम अब ये कर सकते हैं, हमें पता है कि ये हमारा हमारा एक लेवल ये है, एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। तो हम इससे पिछला जो लेवल है उसके ऊपर जाके अपना स्टॉप लॉस को मूव कर सकते हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड ऑफ दिस ट्रेड, ताकि हमारा लॉस जो है वो कम हो जाए, आर बढ़ जाए। आप देख सकते हैं हमारा लॉस क्या कहते हैं कितना कम हो गया है यहाँ पे, 120 ऑलमोस्ट 4 आर का सेटअप बन गया है अगर हम यहाँ पे बेचते हैं, और हमारा समझे 500 पॉइंट्स का हमारा बन गया टारगेट, 128 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया। सो ये ट्रेड आपको बहुत बेहतरीन दे सकती है, और इस टोटल
प्राइस सेक्शन के ऊपर, लिक्विडिटी ब्लॉक्स के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक्स कहलाते हैं, फेयर वैल्यूज़ के ऊपर और मार्केट ब्रेक्स के ऊपर ली गई जो कि प्राइस सेक्शन कहलाता है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस फर्स्ट ट्रेड विद यू एंड देखें, अगर आप लोग देखिएगा उसको बताइएगा कि ये ट्रेड का फीडबैक नीचे दीजिएगा कि कैसी रही, और इसके बाद मैं जब मुझे मौका मिलेगा मैं दूसरी और कोई ट्रेड शेयर करूँगा। आई करंटली एम इन दिस ट्रेड एंड करंटली इट्स गोइंग इन प्रॉफिट. I can book some partial profits over here, like for example, if this is a supply area here, and that this is where it's actually struggling. It had gotten rejected a little bit, retraced, and now it's coming back up again. So मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एरिया पूरा, यहाँ पे अगर आप पूरा एरिया देखें, ये पूरा सप्लाई का एरिया है, ये पूरा यहाँ से लेकर ये वो हल्की सप्लाई है बेसिकली, इसको तो हम वो कर देंगे, लेकिन एक्चुअल सप्लाई वो यहाँ बैठी हुई है। तो आज एनवीडिया की अर्निंग भी है, तो लगता ये है कि एनवीडिया की अर्निंग पे ये सप्लाई को टैप करेगा, जैसे ही उस सप्लाई को टैप करेगा हमारा प्रॉफिट हिट हो जाएगा। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटीज़ के ये गेम है प्रोबेबिलिटीज़ का, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती। तो होपफुली आप लोगों को इस ट्रेड को देख के अच्छा लगा होगा। अच्छा, ये ट्रेड तो हमारी निकल चुकी है जो मैंने पहली ट्रेड शेयर की है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में स्टार्ट किए चैनल। अगर इसके बाद जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ, आई मीन एक दो और ट्रेड्स हैं जो मैं अभी शेयर करता हूँ यहाँ पे कि वाई एम आई इन दिस ट्रेड। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड May 19 बेसिकली ट्रेड स्टार्ट हुई है May 20 को। May 20 न्यूयॉर्क सेशन में ये ट्रेड स्टार्ट हुई थी, हमने ली थी। एंड उसके बाद देखते हैं ट्रेड हमें कब वो देती है प्रॉफिट। सो चलें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से दूसरी ट्रेड में मुलाकात होती है। थैंक यू।